बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी, जो कि देखने में ही इतनी टेम्पटिंग है और खाने में कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइंग और मज़ेदार है कि इससे हाथ रोकना ही मुश्किल हो गया था। मैकरोनी आपने हर तरह से बनाई होगी, वेजिटेबल्स वाली भी बनाई होगी, चिकन वाली भी बनाई होगी, वाइट सॉस वाली भी बनाई होगी, चीज़ वाली भी बनाई होगी, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। इसमें आपको चिकन, वेजिटेबल, चीज़ के साथ साथ क्रीमी टच भी मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। ये मैंने मैकरोनी ली है, एल्बो मैकरोनी है, तकरीबन 600 ग्राम है। तो पानी रखा है मैंने चूल्हे पे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। और जो मैंने मैकरोनी लेके रखी हुई है ना, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और बीच बीच में चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है, ये नीचे बैठ जाती है और चिपकने लग जाती है पेंदे को, तो आपने चम्मच ज़रूर हिलाना है। तो 10 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो ये देखिए कलर में काफ़ी लाइट हो गई है और फूल गई है, साइज़ में डबल हो गई है। और ये देखिए चम्मच से टेंडर भी काफ़ी हो चुकी है। तो बस इसका टाइम पूरा हो चुका है, तो इसका फ्लेम बंद करके मैं इसको स्टेन कर लूँगी और इसमें से ठंडा पानी 2-3 दफ़ा गुजार लूँगी, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। तो ये मैंने स्टेन करके 2-3 दफ़ा ठंडा पानी इसमें से गुजारा है और इस तरह खुले बर्तन में डाल दिया है। और ऊपर से मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं आपस में। वैसे तो मैंने बॉयलिंग के टाइम पे भी ऑयल डाला था, ये चिपकेगी नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी मज़ीद थोड़ी-सी केयर कर लेते हैं इसकी कि ये चिपकने ना लग जाए। तो बस ये हमारी मैकरोनी हो गई है रेडी। और अब आगे चलते हैं। ये चिकन है, मैंने लिया है 500 ग्राम के बराबर, ये बोनलेस है और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसमें 150 ग्राम मैं डाल रही हूँ दही। मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। और दही डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। नमक थोड़ा सा कम डालना है आपने, क्योंकि जो बाकी चीज़ें जाएंगी उसमें भी नमक होगा। रेड चिली फ्लेक्स डालें हाफ़ टी स्पून, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, और ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर। और ये है टिक्का मसाला पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसमें जाएगा फूड कलर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर हो या कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप फूड कलर की बजाय कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। और बाद में मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। और फिर इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद एक नींबू, बड़े साइज़ वाला थोड़ा, तो मैंने वो इसमें निचोड़ा है। और अब इसमें कुछ सॉसेस जाएंगे। सबसे पहले मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस, और चिली सॉस जो है वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, 2 टेबल स्पून डाला था मैंने। और इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका, वो भी 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें नींबू भी डाला है, तो खट्टा इसमें इनफ हो जाएगा। तिक्का मसाला भी है इसमें, तो इसलिए जो है ये मैरिनेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको रेस्ट दूँगी 20 मिनट का। तो कम से कम इसको 20 मिनट ज़रूर रखना है आपने, नहीं तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं इसको। जितनी मैरिनेट होगी चिकन उतना ही फ्लेवरफुल बनेगा आपकी आपकी डिश बनेगी। और इसको मैं कवर करके रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। और अब एक पैन लिया है मैंने, उसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। तो ये जब गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाला है एक प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज था, तो उसको मैंने स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दिया है। इसको मैंने यहाँ लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना हमारी जो डिश है वो ब्लैक कलर की तरफ चली जाएगी। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए बस इतना ही मैं ट्रांसलूसेंट सा हो जाए और हल्की सी ब्राउनिश लुक आने लग जाए, जैसा ये हो गया है इस टाइम पे। तो बस अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन, क्योंकि उसका टाइम भी इस टाइम पे पूरा हो चुका है, बल्कि 5-10 मिनट ज़्यादा ही हो गया है। तो बस अब चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसी तरह चम्मच हिलाते हुए मैं इसको
थोड़ा सा इधर रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी। और इसमें मैंने इतने सॉसेस डाले हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे ही भून लें। कलर देखिए कितना प्यारा आया ना माशाल्लाह से। तो बस इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। तो अब मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर पानी डाला है। और अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसका कवर लगा दूंगी और इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी कवर लगाने के बाद। तो मैंने इसको देखा था 10 मिनट के बाद। तो इसमें सॉसेस मैंने इतने ऐड किए थे कि पानी इनफ था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं। तो बस अब तकरीबन पानी जो है वो इसका जो लिक्विड है ना वो सारा ड्राई होने को है। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़, तकरीबन आधी प्याली के बराबर, या फिर आप 4 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा अगर स्पून में ऐड करें तो। ये डालने का मकसद है क्रीमी टच देना, अपनी रेसिपी को क्रीमी टच देना। और ये मेयोनीज़ डालने के बाद इसका जो फ्लेवर है, इसका जो मज़ा जायका था ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। यकीन करें, आप देखें कि इसकी लुक कितनी क्रीमी हो गई है ना एकदम से मेयोनीज़ डालने के बाद। तो थोड़ा सा पकाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव्स। ऑलिव्स का फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आया था इसमें। और एक शिमला मिर्च मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। फ्लेम जो है इस टाइम पे मैंने कर ली है थोड़ी सी लो, क्योंकि शिमला मिर्च को मैंने जो है ना ज़्यादा पकाना नहीं है, गलाना नहीं है। इसका क्रंच मुझे एंड तक चाहिए होता है। तो फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रखी थी। तो मैंने 600 ग्राम बॉईल की थी, यहाँ पे मैं ले रही हूँ उससे आधी, मतलब 300 ग्राम। तो 500 ग्राम चिकन यूज़ किया है मैंने। आप अगर चाहो तो 300 ग्राम चिकन और 300 ग्राम मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है चिकन इसमें। तो बस इसको कर लेंगे मिक्स। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। और जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मैकरोनी चिकन के मसाले में मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। मेरे पास अवेलेबल थी चेडर चीज़। तो चीज़ ऑप्शनल है, लेकिन इसको हमने एक बहुत ही स्पेशल करके बनाना है मैकरोनी को, तो चीज़ का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है। तो चीज़ को हमने ज़्यादा पकाना नहीं होता, ये थोड़ी सी हीट में ही पिघलने लग जाती है। तो अब मैं फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो पे कर दिया है और इसको मैं लिड लगा दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, जस्ट इसलिए कि भी मैंने मेल्ट करना है चीज़ को, सॉरी। तो ये देखिए चीज़ जो है तकरीबन मेल्ट हो चुकी है इसमें। तो ये देखिए अभी आपको चीज़ की तार दिखना शुरू हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, है ना माउथ वाटरिंग। तो ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो ये देखिए चीज़ की लुक और मैक्रोनी की लुक देखिए कितनी क्रीमी है माशाल्लाह से। तो इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी मज़ेदार और कितनी स्पेशल है ये। तो ईद आने वाली है, तो और कुछ बने ना बने तो मैक्रोनी तो ज़रूर बनती है। तो आप एक बार इसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आई होप कि आपके घर वाले और आप इसको बहुत ही पसंद करेंगे और आइंदा भी इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ मैं जो रेड वाली हरी मिर्च होती है ना उससे। खाने में बहुत अच्छी लगती है ये, थोड़ी सी तीखी भी है। और थोड़े से ऑलिव्स लगा देते हैं इसके ऊपर खूबसूरती के लिए और फ्लेवर के लिए। तो ये हमारी डिश की लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त निकल आई है। तो एक लाइक तो बनता है ना। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने बनाया तो आपको किस तरह के रिज़ल्ट मिले जब आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी टेम्पटिंग लुक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।